तस्वीरों में नजर आ रहे 3 युवक कोई अपराधी नहीं हैं, बल्कि कई सपने लिए अपनी जिंदगी संवारने के लिए विदेश गए थे। लेकिन सिंगापुर में इनके साथ वो हुआ जो हर विदेश जाने वाले युवाओं को जानना बहुत जरूरी है। चरखी दादरी के गांव मांडी पुरानू के रहने वाले विकास, सोनू व प्रवीण ने बताया कि उन्होंने दादरी एसपी कार्यालय में 31 अक्टूबर 2023 को एक शिकायत सौंपी थी, जिसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी गई। शिकायत में बताया गया कि गांव कांजी निवासी रवीश व उनकी पत्नी पूजा का मांडी में रिश्तेदारी होने की वजह से गांव में अक्सर आना जाना था। उन्होंने नौकरी की प्रक्रिया पूछी तो उन्होंने कहा कि वो केवल नौकरी लगवाने के 12 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन उसे वो वर्क वीजा भी बनवा कर देंगे। इसके बाद उन्होंने आरोपियों के कहे अनुसार अपनी वीजा भी बनवा लिया। विकास ने 4 मई 2022 को 10 लाख, प्रवीण ने जुलाई 2022 को 12 लाख और सोनू ने अक्टूबर 2022 में 10 लाख रुपए आरोपी पक्ष को दे दिए। युवक का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें सिंगापुर में नौकरी दिलाने के बजाय आपराधिक व्यक्तियों से मुलाकात करवाई और उनके साथ काम करने के लिए कहा। बाद में जब उन्होंने काम करने से मना किया तो उन्हें कई प्रताड़नाएं दी गई। इसी दौरान जैसे तैसे करके वहां भाग निकले और गाँव आ गए। आरोपियों से पैसे वापस मांगने पर धमकी मिल रही है। राजस्थान से जो काजी से रवीश है, वो हमारे गांव का भांजा है। वो हमें मिला यहाँ पे। उसने बताया कि भाई हम ऐसे सिंगापुर में नौकरी वगैरह लगवाते हैं। एक बंदे के 10 से 12 लाख रुपए हैं। हम 3 जने हैं, तो तीनों के 31 से 32 लाख रुपए उसने ले रखे हैं। कुछ पेमेंट हमारी कैश है और कुछ पैसे ऑनलाइन गए हुए हैं। उनका सबका हमारे पास बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ है। और उन्होंने वर्क वीज़ा का बोल के एक का टीपी वीज़ा लगवा दिया 3 महीने का, और हम दोनों का स्टडी वीज़ा लगवा दिया। वहाँ स्टडी पे गए हम। मार्च में सिंगापुर गए थे। उसके बाद कॉलेज में गए 1-2 दिन। फिर उसने काम वगैरह का बोला कि भाई काम क्या है, कुछ है, तो उसने बोल दिया कि भाई पहले यहाँ पे पढ़ो, वर्क परमिट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। फिर काम का बोला, फिर काम पे भेजे उसने। एक MBS है वहाँ की, मतलब बड़ा रेस्टोरेंट है, उसमें भेजे बर्तन मांजने के लिए। और उसके भी जो पैसे वगैरह मिलते थे वो रख लेता था, कभी दे देता था। न रहने के लिए कोई अच्छी सुविधा थी और न खाने पीने का कुछ वहाँ पे ऐसा कोई सीन था। आपको कब पता चला कि ये आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है? मुझे वहाँ जाने के बाद मानो आप 15-20 दिन में पता चल गया था कि ऐसा कुछ वो नहीं है यहाँ पे, जो इसने पहले बोला था कि वर्क का है, इतने का वो है, सब कुछ। तो ये जो 3 बंदे गए हैं या कि तीनों एक साथ गए हैं या अलग अलग? नहीं, अलग अलग गए हैं बाबूजी। एक नवंबर-दिसंबर में गया था और मैं मार्च में गया था, और ये भाई जुलाई में गया था 2023 में सिंगापुर में। फिर काम का वगैरह का उसको बोला तो उसने धमकियां वगैरह शुरू कर दी। पासपोर्ट जब्त कर लिए हमारे, फिर घर पे नहीं बताना, ऐसा नहीं है, फ़ोन खोस लिए, फोड़ भी दिए फ़ोन है। तो वो टॉर्चर करने लगा, मेंटली भी और वैसे भी। फिर पैसों वासों का कुछ हुआ तो उसने बोल दिया कि भाई हमारे यहाँ पे गए ऐसे ऐसे करके, तो काम करना पड़ेगा। उसमें ज़बरदस्ती था, हमने मना किया। फिर और दबाव डाल दिया उसने ऊपर, किसी से न बात करने का दिया। पासपोर्ट वगैरह सब कुछ उसके पास था। चोरी छिपे हमने वहाँ से निकले हैं। कुछ भी ऐसा नहीं था वहाँ पे, काम का भी कोई वो नहीं था। कभी काम मिल गया, कभी नहीं मिला, पैसे मिले नहीं मिले। मैंने इसकी शिकायत यहाँ आने के बाद वाड़ा थाने में की थी। तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस के द्वारा उस टाइम कुछ कार्रवाई नहीं की गई। फिर उसके बाद हम दादरी एसपी साहब के पास गए। उसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई की है कि उसके खिलाफ इकोनॉमिक सेल में उन्होंने सौंपा। फिर इकोनॉमिक सेल वालों ने इसकी जांच पड़ताल की और उसमें करके उन्होंने फिर कल FIR दर्ज की गई है। अब हमारी मांग यही है कि हमारे साथ जो धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, हमारे पैसे वापस मिल जाएं। पैसे ये आपने कहाँ से करके दिए थे? पैसे सभी उठा के दिए हैं भाऊजी, सभी ब्याज को लेके पैसे दिए हैं। पैसे सभी हमने ब्याज से लेके दिए हैं उसको। वहीं मांडी पुरानू के सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र का कहना है कि विकास, सोनू व प्रवीण इस मामले में फंसे हुए अकेले युवक नहीं हैं, बल्कि इससे पहले भी दंपति ने कई युवकों को विदेश भेजकर नौकरी दिलाने का झूठा दिलासा दिया है। ये विकास, ये सोनू, प्रवीण, ये 4-5 छोरा, ये भी खातर कई दिन हो लिया आंट दियानी। उसने पहले भी 4-5 छोरा को हिसाब करवा के लाया था उस दौरे। उसने 10-10 लाख रुपया का 3-3, 4-4 लाख रुपया दे के वह बाढ़ फारिग कर दिया। ये भी ये बच्चोड़ा जो से हम बाढ़ ही खराब माटी हो रही है। हम 3-4 बार थाने मुर गया था, मैडम दौरा SP दौरा गया था चरखी दादरी, उन्होंने हमारा सहयोग करो, खूब मदद भी करी है।
मतलब ई और डब्लू को डिपार्टमेंट हो से उस टाइम ये केस कैस दियो बताऊंगा। और हमारे गांव का तो हालात खराब कर दिया। मेरे जम्मे पाछे हमारे गांव में जमीन ना बिकी थी कदे। हमारे एक का तो 2.5 बीघा जो सागी जिसका भांजा वो, और एक का 1 किला बिक गया, एक का 1 किला गहने दरिया से बच्चों ढासे उनका बिकन का हालात हो रहा सी। और उसने तो हमारे गांव की तो सारी GDP गिरा दी। जो काम कर रखे 1-1.25 करोड़ रुपया गांव में ले गया। और ये हंडिस बाड़क शर्मारदा इनकी उठे हमने वीडियो कॉल करके हमने दिखाई अपनी हालत। उनकी आँखें का सोई आ रही थी सारा, और उनका मुंह फोड़ रखा था। इन दौरा भांडा मंजवाया करदा, लालच दे कि ले गयो। और नौकरी नाकरी को कोई सिस्टम कौन थो, ये किसे डाल दुख सुख पाकी पूरा पहुँचा से। और उनका रुपया गया डूब। कोई गैंग से संबंध बताया गया है? हाँ, इनकी गैंग का उससे बात हुई कि इनका गए कि गांव में जिक्र ना कर दियो ना तार घर हड़न ठुआ देंगे तो हमने जानते मरवा देंगे। पुलिस ने राजस्थान निवासी नामजद दंपति के खिलाफ धोखाधड़ी सहित दूसरी संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बाढ़रा थाने के SHO ओम प्रकाश ने बताया कि 32 लाख कुल रकम पीड़ितों के द्वारा आरोपियों को दी गई थी, जिसमें से कुछ पैसा उनको मिल चुका है। बचा हुआ 17 लाख रुपए की रिकवरी के लिए मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें हमारे इकोनॉमिक सेल से एक परिवार की जांच होकर आई थी, जो हमने एक आर्थिक अपराध शाखा बनाई है SP मैडम ने, उसकी तरफ से विकास सनोफ चरण सिंह और 3 अन्य साथियों ने, एक इनको रवीश और पूजा उसकी पत्नी को इन्होंने 17,80,000 रुपये देने पाए गए हैं। और जिसका हमने कबूतरबाजी में इसका पर्चा दर्ज कर लिया है। और अब आगे इसकी तफ्तीश करेंगे, तफ्तीश में इनको जल्द अरेस्ट करके इसके पैसे की रिकवरी करवाएंगे जिसके पैसे गए हुए हैं। और धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ? ये धारा 406, 420 के तहत दर्ज किया गया है। आरोपियों द्वारा कितने रुपए देने की बात कही गई जिसका? शिकायत आरोपियों द्वारा वैसे तो इन्हें 32 लाख दे थे, लेकिन इन्हें कुछ पैसे वापस दे दिए। और इसमें जो ऑन रिकॉर्ड पैसा गया हुआ है 17,80,895 रुपये गया हुआ है। तो आगामी कार्रवाई कैसी? अभी पर्चा दर्ज करे, तफ्तीश में जैसे भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके अनुसार कार्रवाई करेगी। बाढ़रा थाना पुलिस ने राजस्थान निवासी रवीश व उनकी पत्नी पूजा के खिलाफ धारा 406 सहित संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए एक टीम का गठन भी किया है। देखते हैं कि आरोपी दंपति गिरफ्तार होने के बाद और क्या राज उगलते हैं। चरखी दादरी से पुनीत शिवराण, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।